सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना भाजपाइयों को पड़ा भारी। मोदी शाह को लगा तगड़ा झटका। गुस्साए जजों ने कर दिया नोटिस जारी, मचा हड़कंप। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश सुनाते हुए ये साफ कह दिया कि अगली सुनवाई होने तक बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और न ही किसी तरह की तोड़फोड़ होगी। लेकिन बावजूद इसके मोदी ब्रिगेड सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जा रहा है और अवैध तरीके से कार्रवाई करने पर उतारू है, जिसे लेकर अब बवाल मच गया है। और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 7 दिन से पहले ही अब सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है और इस्तीफा तक की नौबत आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को 3 निर्देश दिए गए। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड पर केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर दी। और दरअसल उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी जिले में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। पिराथू तहसील के कड़ाधाम मिलकर में 93 बीघा वक्फ बोर्ड की संपत्ति को प्रशासन ने सरकारी खाते में दर्ज कराया। आपको बता दें कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, ठीक उसी दिन यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। और एक और जहां सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की योगी सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए, जिसके बावजूद योगी सरकार ने दिन दहाड़े बुलडोजर चलवाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई। और यूपी सरकार के इस रवैये के कारण अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब ये बुलडोजर चलाना सरकार पर भारी पड़ गया है और नोटिस तक जारी हो गया है। दरअसल यूपी के फतेहपुर की मदीना मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कोर्ट ने सरकार से 15 दिनों के भीतर मामले में जवाब मांगा। आपको मालूम हो कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्फ कानून को लेकर बड़ा झटका दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब हाईकोर्ट ने भी मोर्चा संभाल लिया है और हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी बुरी फंसती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि मोदी सरकार में सांसद अपने इस्तीफे की पेशकश करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दरअसल संसदीय संयुक्त समिति जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वे अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगे। और वक्फ कानून के 2 बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत सख्त है। पहला वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाने पर और दूसरा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर। अब इन्हीं 2 मुद्दों पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर आएगा। फिलहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।